नमस्कार। हम सभी सम्मानित उपभोक्ताओं का स्वागत करते हैं। आइए हम जानते हैं कि सेल्फ बिल जनरेशन के माध्यम से अपना बिल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे ऑफिशियल वेबसाइट upenergy.in पर आइए। यहाँ यह जानना जरूरी है कि यूपीपीसीएल में ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं के लिए दो अलग वेब एप्लीकेशंस हैं। शहरी उपभोक्ताओं के लिए यह ऑप्शन है बिल पेमेंट अर्बन, जो upclonline.com पर नेविगेट करता है, और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए यह ऑप्शन है जो uppcl.mpower.in पर नेविगेट करता है। अगर आप अपना बिल देखेंगे तो आपको अकाउंट नंबर लिखा मिलेगा। अगर यह अकाउंट नंबर 10 डिजिट्स के हैं तो आप शहरी उपभोक्ता हैं, और अगर यह अकाउंट नंबर 12 डिजिट के हैं तो आप ग्रामीण उपभोक्ता हैं। तो सबसे पहले अर्बन सेक्शन में चलते हैं। तो बिल पेमेंट अर्बन ऑप्शन क्लिक करने हैं हमें। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले रजिस्टर क्लिक कर रजिस्टर कीजिए। अपने क्रेडेंशियल यूज कर सबमिट कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर बिल इंफॉर्मेशन में आइए। सबसे लास्ट में बिल जनरेशन है, इसे क्लिक कीजिए। इसे क्लिक कर हम सेल्फ बिल जनरेशन मॉड्यूल में आएंगे। यहाँ सबसे पहले हमें अपने एलिजिबिलिटी चेक करने होंगे। इसके लिए 9 किलोवाट अथवा उससे कम स्वीकृत भार के घरेलू, वाणिज्यिक और सरकारी संस्थान के उपभोक्ताओं को एलिजिबल किया गया है। साथ ही इसका उपयोग वही उपभोक्ता कर सकते हैं जिनका प्रीवियस बिल ओके स्टेटस में हो। मतलब जिनके प्रीवियस बिल अगर फॉल्टी स्टेटस में है तो उन्हें पहले अपने बिल लोकल ऑफिस में जाकर संशोधित करवाने होंगे। अगर हम एलिजिबल नहीं होते तो एरर मैसेज दिखता, पर एलिजिबल उपभोक्ताओं के लिए यहाँ पर मीटर रीडिंग और डिमांड रीडिंग भरने के ऑप्शन हैं। यहाँ उपभोक्ताओं के हेल्प एवं इंस्ट्रक्शंस के लिए लिंक उपलब्ध है। इसे क्लिक कर भी उपभोक्ता जनरल इंफॉर्मेशन, मीटर रीडिंग कैसे लेनी है, इनके बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे देख सकते हैं। मीटर रीडिंग हमारे द्वारा किए गए बिजली के उपयोग को दर्शाता है, जबकि डिमांड रीडिंग यह दर्शाता है कि पिछले माह में हमने सबसे ज़्यादा कितना लोड एक साथ उपयोग किया है। इसे वास्तव में मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं, जो एक फिक्स्ड पीरियड में उपयोग किए गए कुल भार का औसत होता है। आमतौर पर यह 30 मिनट्स के अंतराल का औसत है जिसे मीटर रिकॉर्ड करता है। फिर पूरे माह के सर्वाधिक रिकॉर्ड किए गए मैक्सिमम डिमांड का उपयोग बिल बनाने के लिए किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि बिजली का बिल मीटर रीडिंग पर किस प्रकार निर्भर करता है, पर आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा बिल किस प्रकार से मैक्सिमम डिमांड पर भी निर्भर करता है। स्वीकृत भार के अनुसार हमें मंथ में फिक्स चार्ज पे करने होते हैं, जो पर किलोवाट पर मंथ निर्धारित किया जाता है। अगर मैक्सिमम डिमांड स्वीकृत भार के 75% से कम है तो हमें 75% फिक्स चार्ज पे करने होते हैं। अगर मैक्सिमम डिमांड 75% to 100% है तो वास्तविक मैक्सिमम डिमांड के अनुसार फिक्स चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। परंतु अगर मैक्सिमम डिमांड हमारे स्वीकृत भार से ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो इसके लिए पेनल्टी के प्रोविज़न किए गए हैं, जो आमतौर पर अधिक उपयोग किए गए भार को 2 या 3 गुने ज़्यादा रेट से कैलकुलेट किया जाता है। आखिर में हम जानेंगे कि मीटर में रीडिंग और डिमांड कैसे देख सकते हैं। फिलहाल इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए मीटर रीडिंग और डिमांड रीडिंग इंटर करते हैं। कमेंट सेक्शन ऑप्शनल है, इसे रिमार्क लिखने के लिए यूज किया जा सकता है। सबमिट करने के साथ ही बिल प्रोसेस के लिए चला जाएगा, पर यहाँ भी कुछ वैलिडेशंस लगाए गए हैं जिसे जानना जरूरी है। माह में केवल एक बार ही रीडिंग लिया जा सकता है। अगर सेम मंथ में मीटर रीडर ने रीडिंग ले लिया है अथवा आपने खुद बिल जनरेट कर लिया है तो यहाँ एरर मैसेज आएगा। रीडिंग और डिमांड दोनों भरने जरूरी हैं और दोनों न्यूमेरिक होना चाहिए। मीटर में निर्धारित मैक्सिमम डिजिट से ज़्यादा रीडिंग एक्सेप्ट नहीं होंगे। सारे वैलिडेशंस पास होने के बाद हमारे पास
इस तरह से सक्सेस मैसेज आ जाएंगे और हमारी रीडिंग को बिल प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। हमारे बिल अगले 24 से 48 घंटे में निर्गत हो जाएंगे, जिसे ईमेल के द्वारा हमें प्राप्त हो जाएगा। हमारे ग्रामीण उपभोक्ताओं के सेल्फ बिल जनरेशन की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल इसी प्रकार की है। एलिजिबिलिटी और वैलिडेशंस बिल्कुल सेम है, परंतु इसके लिए हम ग्रामीण क्षेत्र के वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ बिल पेमेंट रूरल क्लिक कीजिए। यहाँ उपभोक्ता लॉगिन में जाकर अपने क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए लॉगिन कीजिए। यहाँ ऊपर सेल्फ बिल जनरेशन को क्लिक कीजिए। इसके साथ ही हम लोग सेल्फ बिल जनरेशन मॉड्यूल में आएंगे। यहाँ भी हमें मीटर रीडिंग और मैक्सिमम डिमांड एंट्री के ऑप्शन दिए गए हैं। इसे इंटर कर सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद अगर सारे वैलिडेशंस पास होते हैं तो बिल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ जाकर अपने बिल को देख सकेंगे। यहाँ अच्छी बात यह है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिल उसी वक्त जनरेट हो जाते हैं। सेल्फ बिल जनरेशन की सुविधा देने के उपरांत उपभोक्ताओं से यह भी उम्मीद किया गया है कि वो अपना रीडिंग सही भरेंगे। बिल कम करने के इरादे से अगर उपभोक्ता द्वारा कम रीडिंग भरा जाता है तो इसे बिजली का अनाधिकृत उपयोग माना जाएगा और साथ ही छुपाए गए रीडिंग के बिल 1.5 गुने रेट पर निर्गत किया जाएगा। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि मीटर में रीडिंग और डिमांड कैसे देखा जा सकता है। मीटर में एक LCD डिस्प्ले होता है जो कई पैरामीटर्स दिखाता है। एक पुश बटन होता है जिसे प्रेस कर डिफरेंट पैरामीटर्स देखा जा सकता है। मीटर में पैरामीटर्स देखने के लिए 2 अलग मोड हैं, ऑटो मोड डिस्प्ले, पुश मोड डिस्प्ले। ऑटो मोड में कुछ पैरामीटर्स एक फिक्स्ड इंटरवल में स्वतः आता जाएगा, जबकि पुश मोड में बटन प्रेस कर सारे पैरामीटर्स देखे जा सकेंगे। अगर मीटर में कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मीटर स्लीप मोड में है। पुश बटन प्रेस करने से मीटर डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो मीटर की डिस्प्ले खराब है। सबसे पहले LCD डिस्प्ले को फर्स्ट स्टेज पर लाने के लिए पुश बटन प्रेस करना है, जिससे सारे डिस्प्ले सेगमेंट एक साथ इस प्रकार दिखना शुरू कर देगा। इसके बाद सभी पैरामीटर्स एक एक कर आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मीटर नंबर, टाइम, डेट दिखेगा, फिर कम्युलेटिव KWH दिखेगा जो हमारे मीटर की मौजूदा रीडिंग को दिखाता है। इसी प्रकार से पुश बटन प्रेस करने पर MD आएगा जो करंट मंथ के मैक्सिमम डिमांड दिखाता है। MD के पूर्व BP प्रीवियस मंथ के मैक्सिमम डिमांड को दर्शाता है, जबकि MD से पूर्व CUM क्यूमुलेटिव मैक्सिमम डिमांड दर्शाता है। क्यूमुलेटिव मैक्सिमम डिमांड अब तक के सभी मंथ्स के मैक्सिमम डिमांड का सम है। मीटर में इसके अलावा भी कई पैरामीटर्स आते हैं जिसकी आवश्यकता 10 किलोवाट स्वीकृत भार से कम के उपभोक्ताओं के बिल बनाने में नहीं होती है। अभी हम लोगों ने जीनस मीटर के एग्जाम्पल देखे। मीटर विभिन्न निर्माताओं द्वारा बनाया जाता है। अलग निर्माताओं के मीटर में इन पैरामीटर्स की सीक्वेंस और नोमेनक्लेचर अलग हो सकते हैं, पर प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। मीटर रीडिंग के लिए हमें डिस्प्ले में KWH या CUM KWH ढूंढना होगा और डिमांड के लिए MD KW ढूंढना होगा। उदाहरण के तौर पर HPL मेक के मीटर में रीडिंग के लिए सीक्वेंस 18 में KWH और डिमांड के लिए सीक्वेंस 28 में KW MD लिखा है, जबकि लैंडिस मेक के मीटर में रीडिंग के लिए सीक्वेंस 4 में KWH और डिमांड के लिए सीक्वेंस 10 में KW MD लिखा है। सिक्योर मेक के मीटर में रीडिंग के लिए C के साथ KWH और डिमांड के लिए MD KW लिखा है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में मिली जानकारियाँ हमें आपसे जोड़ने में मदद करेगा। धन्यवाद।